अब देखिए टाइप ऑफ सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से है। इंडिया में इन तरीके के सॉइल मिलते हैं। पहला है एलुवियल सॉइल। पूरा नॉर्दर्न प्लेन, ये आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो, पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो एरिया है ना, पूरा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, यहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलता है। ठीक है। डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर, इनके जो डेल्टा बनते हैं वहां पर एलुवियल सॉइल मिलता है। फर्टाइल सॉइल देयरफॉर फिट बहुत फर्टाइल होती है सॉइल, इसलिए इसलिए एग्रीकल्चर होती है। मैंने बताया ना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इस साइड मिलता है, यहाँ पर बहुत खेती होती है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलता है, बहुत फर्टाइल होता है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होता है। रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अब देखिए, जहां पर भी एलुवियल सॉइल मिलता है वहां पर बहुत कल्टीवेशन होता है, भरपूर कल्टीवेशन होता है, बहुत इंटेंसिवली कल्टीवेशन होता है, मतलब बहुत फसल उगाई जाती है ना। आप चले जाइए पंजाब में, आपको खेत ही खेत दिखेंगे। आप चले जाइए हरियाणा में, यूपी में चले जाइए, आपको गन्ना वगैरह सबका खेत मिलेगा। तो इंटेंसली कल्टीवेटेड होता है और डेंसली पॉपुलेटेड होता है, बहुत पॉपुलेशन होती है। इसी जगह पे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है भारत में, आप देखी ही होगी। ठीक है। Rich in potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal purpose. पोटेशियम है ना, उसी को पोटैश बोला जाता है। फॉस्फरिक और लाइम, फॉस्फरिक एसिड और लाइम ये होता है उसमें, इसलिए इससे शुगर कैन, पैडी जो कि धान, वीट है ना, ये सब उगाना इसमें क्रॉप परसेस क्रॉप वगैरह उगाना आसान होता है। ब्लैक सॉइल काले कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल बोला जाता है। इसको रिगर रिगर सॉइल भी बोला जाता है। कॉटन उगाने के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट। तो इसमें पूछता है विच सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो आप कहेंगे ब्लैक सॉइल। फाउंड इन द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ऑल्सो गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। तो इन जगहों पे ये मिलता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इवन छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, और गोदावरी और कृष्णा वैलीज में मिलता है। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल। हाँ, ये चीज याद रखना कि एलुवियल सॉइल तो प्योर सॉइल होता है, इसमें थोड़ा क्लेई मटेरियल होता है, क्ले फॉर्म में ज्यादा होता है, गीली मिट्टी होती है एक ब्लैक सॉइल। वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, क्योंकि गीली मिट्टी है तो मॉइस्चर होल्ड करता है ये। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत मिलेगा इस मिट्टी में, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम मिलेगा। इससे थोड़ा कम फर्टाइल होता है, लेकिन कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छा है। हर एक मिट्टी में अलग अलग चीज उगती है, लेकिन जो खाने की मैक्सिमम चीजें हैं ना, जो महंगी चीजें जिनको कैश क्रॉप या स्टेपल क्रॉप बोलते हैं, वो एलुवियल सॉइल में उगते हैं। क्लियर है। उसके बाद आएगा आपका रेड एंड येलो सॉइल। ये ऐसी जगह पे मिलते हैं, रेड सॉइल और येलो सॉइल, जहाँ पानी कम गिरता है, जैसे साउदर्न पार्ट में, साउदर्न पार्ट ऑफ डेकन प्लेट्यू, हैदराबाद वाला जो रीजन होता है ना, हैदराबाद, उड़ीसा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, इस रीजन पे ये पाया जाता है। यहाँ रेनफॉल थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली ऊपर से। आप देखेंगे मानसून एंटर केरल से करता है, पहुंच जाता है दिल्ली, वहां बहुत बारिश होती है, बट यहाँ नहीं होती। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस पार्ट पे भी मिलता है ना। मिडिल गंगा प्लेन जो है अलॉन्ग विद पाइडोमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, वहां पर मिलता है, और रेडिश कलर का होता है, क्योंकि इसमें आयरन, क्योंकि रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, तो रेड सॉइल की अगर ये बात करें तो इसमें रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत होता है। येलो सॉइल को येलो इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मेटामॉर्फिक रॉक है, तो वो सैंड से मिलके बना होता है, इसलिए येलो कलर का होता है, बट आयरन के कंटेंट के कारण रेड सॉइल रेड होता है। उसके बाद आता है लेटराइट सॉइल। ये हाई टेम्परेचर रीजन में आपको मिलेगा, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, इन जगहों पे, मध्य प्रदेश, और हिली एरियाज में जैसे उड़ीसा, असम, मणिपुर, ये नागालैंड, इन जगहों पे लेटराइट सॉइल आपको मिलेगा। ये कल्टीवेशन के लिए अच्छा है, बट इसमें मैन्योर बहुत मांगता है, बहुत मैन्योर की जरूरत पड़ती है लेटराइट सॉइल में। जैसे एलुवियल सॉइल नेचुरली बहुत फर्टाइल होता है, इसमें मैन्योर की बहुत जरूरत होती है, इसलिए बहुत फर्टिलाइजर और मैन्योर का इस्तेमाल करके किया जाता है। लो ह्यूमस कंटेंट बताया ना मैंने आपको, मैन्योर लगेगा क्योंकि ह्यूमस कम है ना, बिकॉज डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब ह्यूमस इसलिए कम है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बचते ही नहीं, हाई टेम्परेचर जोन है, बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए आपको अलग से मैन्योर और फर्टिलाइजर डालना पड़ता है लेटराइट सॉइल के लिए। उसके बाद एरिड सॉइल, ये राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में मिलता है। ये तभी, ये बहुत पानी मांगता है, बहुत पानी चाहिए इसको, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, है ना। इसमें बिल्कुल ह्यूमस नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता इसमें, और इसमें इवेपोरेशन बहुत फास्ट होती है क्योंकि गर्म एरिया पे, ये भी गर्म एरिया पे मिलता है ना।
सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये आइडियल नहीं होता वो उगाने के लिए, कुछ भी खेती करने के लिए बिल्कुल आइडियल नहीं होता। ये एरिड सॉइल है, एयर रिटेंशन का काम करता है, जल्दी हवा जहाँ गर्म रखनी होती है वहाँ पर एरिड सॉइल काम करता है। लास्ट में आता है फॉरेस्ट सॉइल, ये हिली और माउंटेनियस एरिया में मिलता है जनरली, जहाँ पर पानी ठीक ठाक हो, है ना, अच्छी खासी एवरेज रेनफॉल तो ज़्यादा हो। लोकेशन के हिसाब से इनके फीचर्स अलग अलग होते हैं। लोमी मतलब जिसमें मिट्टी ज़्यादा हो, ठीक, और सिल्टी इन वैलीज, तो वैली जो रीजन होता है ना, घाटी वाला रीजन होता है, वहाँ पर वो मिट्टी वाला और छोटे छोटे कंकड़ के साथ ये मिलता है। और कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप, और जो ये तो वैली हो गया, और जहाँ पर सीधी चढ़ांग होती है वहाँ पर ये अच्छे बड़े बड़े पत्थरों के साथ रेती वाले फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सिल इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर ली ऑफ द, ये तो खैर यहाँ से थोड़ा सा छुप गया है। तो इस तरीके से आपका सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। कोई नहीं पूछता यार फॉरेस्ट सॉइल और एरिड सॉइल के बारे में ज़्यादा ना, ये रेड, येलो, एलुवियल और लेटराइट, इसी को पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा, रिसोर्सेज कैसे कैसे प्लानिंग किया जाता है, क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, फिर डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे होता है, क्या क्या समस्या आती है डेवलपमेंट से वो पढ़ा, उसको कैसे हटाया जा सकता है वो पढ़ा। इंडिया में जो लैंड है और सॉइल है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बारे में हमने पढ़ाई की। तो ये आपका पूरा चैप्टर है। इतनी चीज़ें आप पढ़ेंगे, इससे एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, आपका भला होगा, मेरा भी भला होगा, ठीक है। तो छोड़े जाता हूँ आपको यहाँ तक इनके लिए। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।